आइसोमेरिक में ब्रांच बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी लिखो मेल्टिंग पॉइंट, ये एग्जांपल नोट करने के बाद। और लिखो बेटा, पैरा आइसोमर हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। पैरा आइसोमर हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। पैरा आइसोमर हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट as compared to their ortho and meta isomer. Para isomer has high melting point as compared to their ortho and meta isomer due to symmetry of para. ऑर्थो और ortho and meta isomer. Ortho and meta isomer. यस सर। Ortho and meta isomer due to symmetry of para. मतलब पैरा आइसोमर जो हैं उनका मेल्टिंग, वैसे तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी यही कॉन्सेप्ट, साइज या मास बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है और मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर आइसोमेरिक फॉर्म में दे रखा है पैरा, तो पैरा में ज्यादा होता है। ऑर्थोमेटा पैरा क्या होते हैं बोलो? पोजीशन होता है सर। पैरा अपोजिट से, किसमें होती है? बेंजीन के अपोजिट से सर पारा होता है सर जब आमने सामने रहता है। यस सर। ऑर्थो रहता है जब सबसे पास में रहता है, और मेटा एक गैप रहता है। चलो कुछ कुछ तो याद है तुम्हें, जिनको नहीं है याद वो एक बार देख लो बेटा। ऑर्थो, मेटा और पैरा ये पोजीशन होती है, किसमें होती है? बेंजीन में। जैसे यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है जी, क्लियर है? और उसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन जो होती है ये होती है ऑर्थो, ठीक है? क्या होती है? ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन कितनी होती है बोलो? कितनी ऑर्थो पॉसिबल है एक बेंजीन में? दो ऑर्थो पॉसिबल। दो। ग्रुप के जस्ट पास वाली पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। सेकेंड नियरेस्ट पोजीशन होती है मेटा पोजीशन। और जो सबसे दूर होता है ग्रुप से पॉइंट, उस पॉइंट को कहते हैं पैरा पोजीशन, PARA, पैरा। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों पोजीशन क्लियर हुई? यस सर। यस सर। चलो अब पॉइंट क्या था कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मेटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और पैरा सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल, उसमें जो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है पैरा सब्स्टिट्यूटेड। और क्यों होता है? ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री प्रेजेंट होती है पैरा में। ऑर्थो और मेटा में सिमेट्री पॉसिबल है क्या? देखो Cl Cl, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, Cl Cl, ये मेटा सब्स्टिट्यूटेड है। बोलो इन दोनों में क्या सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, लेकिन इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाए। दैट क्लियर? तो पैरा कंडीशन में सिमेट्री होने की वजह से ऑर्थो एंड मेटा से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एग्जांपल नोट करो। सर सेकंड थर्ड में नहीं हो सकता है सर, अगर दो क्लोरीन के बीच से अगर लाइन ड्रॉ करें तो? किसमें? बाकी दोनों में हैं? सर दो क्लोरीन के बीच से अगर लाइन खींचेंगे तो सिमेट्री तो बन रहा है सर। कहाँ?
बाकी दो को सर, दोनों बाकी दो में कैसे बन रहा है? दो क्लोरीन के बीच में सर बराबर लाइन खींचिएगा ना, सीधा सामने। हाँ सर ऐसे है। हैं? एटम को थोड़ी डिवाइड करोगे सीमेंट में, एटम को थोड़ी तोड़ दोगे, कार्बन के दो टुकड़े थोड़ी कर दोगे एक, बॉन्ड ब्रेक हो सकता यस है। चलो नेक्स्ट लिखो, डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट लिखो डाइपोल मोमेंट। लिखो इसमें बेटा, डाइपोल मोमेंट, अगली आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है डाइपोल मोमेंट, लिखो उसमें, डाइपोल मोमेंट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन। Dipole moment depend on electronegativity. Dipole moment depend on electronegativity of halogen as well as the bond length. As well as the bond length. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है बेटा? बोलो। यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है? फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद आयोडीन। ग्रुप में डिक्रीज करता है सर, डाउन द ग्रुप है, डाउन ग्रुप में में जाने पे decrease क्या करता होता है? डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है। तो सबसे Yes, कम में किसका decrease होगा? आयोडीन का। आयोडीन का। और जितना आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा। ज्यादा हो सर। बिल्कुल, क्यों होगा ज्यादा? सोचा आपने? डिफरेंस ज्यादा रहेगा सर। बिल्कुल ज्यादा रहेगा। सारी बात समझ में? तो Yes. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे आपका बढ़ेगा और उसकी वजह से डाइपोल मोमेंट कम होगा। तो मैं आपके सामने लिखूं RI RBr RCl और RF। तो इसके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा? बोलो। डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो यही लेकिन ऑर्डर होगा? यस सर। यस सर। लिख लो डाइपोल, और यही बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी होता है। चलो ये नॉर्मल आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी, कभी कभार पूछ लेता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अगर कंपटीशन एग्जाम में पूछे तो इनमें से फिजिकल प्रॉपर्टी में से पूछ लेता है कभी कभार, बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन हमें सब कुछ पढ़ना है। अगर पूछेगा थ्योरेटिकल तो इसी से पूछेगा। अब अपना मेन चैप्टर स्टार्ट होता है जो हम करना चाहते थे, केमिकल रिएक्शन। तो हेडिंग डालो बेटा, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड। हेडिंग डालो, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड। Preparation method of alkyl halide. Preparation method of alkyl halide. लिख लिया? यस सर। तो इसमें फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड लिखो बेटा, फ्रॉम एल्केन। फ्रॉम एल्केन। फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड लिखो फ्रॉम एल्केन।
फ्रॉम एल्केन। हाइड्रोजनेशन बोला। हाँ, डिहाइड्रोजनेशन। यस हाइड्रोजनेशन नहीं, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है बेटा। कहाँ पे पढ़ा है ये रिएक्शन? ये रिएक्शन हम देख चुके हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन हाइड्रोकार्बन में, जहां पे अपन ने रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल पढ़ा था। याद आ रहा है? यस सर। किसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? एल्केन की रिएक्शन हेलोजन के साथ करवाते हैं, F2Cl2 Br2 या I2 के साथ। लेकिन इन चारों में से काम के सिर्फ हमारे दो ही निकलते हैं। कौन कौन से? बोलो। Cl2 और Br2। F2 इसलिए हमारे काम का नहीं है क्योंकि वो हाईली रिएक्ट होता है एनवायरमेंट में, प्रेजेंट नाइट्रोजन के साथ वो रिएक्शन कर लेगा, उसमें रिएक्ट हो जाता है। और I2 बहुत स्लो होता है, इसलिए वो रिवर्सिबल रिएक्शन देके वापस रिएक्टेंट बना देता है प्रोडक्ट। आ रही बात समझ में? यस। तो हमारे काम के होते हैं दोनों, Cl2 और Br2। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है बेटा? रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अगर अपन कार्बन की बात करें, कार्बन की डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री कार्बन, उस पे हेलोजन सबसे पहले अटैच होता है। क्लियर है? तो लिखो पहले, अभी पूरी जिनको नहीं आया समझ में मैंने अभी क्या क्या बोला उनको भी आ जाएगा। एक बार लिखो फ्रॉम एल्केन, और लिखो बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट। इन द प्रेजेंस ऑफ, हमने एल्केन में देखा था कि एल्केन जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन पे रिएक्शन करते हैं, नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो उसको ज्यादा या तो हीटअप करना पड़ेगा या यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। तो लिखो फ्रॉम एल्केन, और उसमें लिखो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट एल्केन रिएक्ट विद हेलोजन। इन द presence of light or heat, in the presence of light or heat, in the presence of light or heat, alkane react with halogen, alkane react with halogen to form alkyl halide. In the presence of light or heat, alkane react with halogen to form alkyl halide. लिख लिया? To form alkyl halide. बोलो। यस सर। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, हेलोजिनेशन इज अ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Halogenation is a radical substitution reaction. Halogenation is a radical substitution reaction. Radical substitution reaction. बोलो, हो गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, halogenation of alkane is only useful with, halogenation of alkane